अब ज्यादा वक्त नहीं जब मेयर और पार्षदों के चुनाव की फिर से डुगडुगी बजेगी और बरेली शहर की सियासत में एक नई जंग होती दिखेगी। चुनाव का शंखनाद जब होगा तब होगा, मगर उससे पहले ही भाजपाई और सपाई खेमे एक दूसरे को आंखें तरेरने लगे हैं। बात बात पर आपस में विवाद होने लगे हैं और मोहल्लों के मसले तू मैं की शक्ल में सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने लगे हैं। नमस्कार, यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखा रहे हैं बरेली में भाजपा और सपा पार्षदों में रार तकरार से जुड़ी यह खास खबर। पार्षदों में तनातनी की कहानी बरेली के शास्त्रीनगर वार्ड से सामने आई है। संगठन से लेकर चुनावी राजनीति तक लंबे समय से समाजवादी झंडा उठाते आ रहे गौरव सक्सेना शास्त्रीनगर वार्ड से पार्षद हैं। कई बार चुनाव जीत चुके हैं और समाजवादी राजनीति के जोशीले चेहरे माने जाते हैं। इस वार्ड में सियासी तनातनी का दूसरा किरदार पूनम गौतम है, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मनोनीत पार्षद हैं। परिवार की पार्टी में गहरी पैठ मानी जाती है। पूनम गौतम जब से भाजपा की मनोनीत पार्षद बनी हैं, तभी से क्षेत्रीय सपा पार्षद गौरव सक्सेना से उनकी सीधी मोर्चाबंदी चल रही है। दोनों खेमे एक दूसरे से कई बार उलझ चुके हैं। क्षेत्रीय सभासद और मनोनीत पार्षद के बीच ताजा डिस्प्यूट का कारण इलाके में एक हैंडपंप बना है, जिसे लेकर दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए हैं। नगर निगम की टीम लंबे समय से खराब हैंडपंप का रिपोर करने पहुंची थी, तो सपा और भाजपा पार्षद पक्ष में फिर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि एक बार को निगम की टीम को मौके से बैरक लौटना पड़ा। बाद में पुलिस की मौजूदगी में आगे का काम पूरा किया जा सका। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और इनके झगड़े इलाके की राजनीति को गरमा रहे हैं। इस नल से बहुत विवाद हुआ है कल परसों में, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, यहाँ पर एक पुराना सरकारी हैंडपंप लगा था जो कि बहुत लंबे अरसे से खराब पड़ा हुआ था। तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों ने मुझसे अनुरोध किया था, इस क्षेत्र के पार्षद होने के नाते, कि इसको मैं फिर से जो है सही करा के चालू करा दूँ। तो नगर निगम से इसको मैंने रिबोर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिससे नगर निगम द्वारा यहाँ पर उनके ठेकेदार द्वारा यहाँ पर रिबोर कराया जा रहा था। 2 दिन लगातार काम करते हो गए थे। 180 फीट का बोरिंग होना था, जिसमें से 160 फीट बोरिंग हो चुका था। और उसके बाद में यहाँ पे एक नामित पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, वो अपने पति और अपने ससुर के साथ यहाँ पर आती हैं और काम रुकवा देती हैं। पहले तो थाने जाती हैं, चौकी जाती हैं, पुलिस को भेजकर काम रुकवाती हैं। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं, वो देखते हैं बिल्कुल ठीक काम है, तो वो उनसे कहते हैं कि मैडम आप जाइए नगर निगम शिकायत करिए, आप नगर निगम से नामित पार्षद हैं, तो नगर निगम काम करा रहा है, इसमें पुलिस का कोई मसला नहीं है। तो फिर ये जाते हैं नगर निगम में। नगर निगम का जलकल विभाग है जो कि इसको जो रिबोर करा रहा था हैंडपंप को, तो वहाँ से जलकल विभाग से जेई और एई, ये दोनों जो है जलकल विभाग के आते हैं शाम को, और वो यहाँ पे जांच भी करते हैं। और इसको देखिए, ये जो हैंडपंप है, पहले पुरानी जो जगह थी उससे 1 से 1.5 फीट हटके जो है यहाँ पर रिबोर कराया गया है, और इसको दूसरी साइड में वो कहते हैं कि उसको आगे करा दिया जाए। तो आगे कराने की स्थिति ये है कि देखेंगे कि आप यहाँ पे हरा वृक्ष जो है लगा हुआ है, अगर हम इसको उस तरफ कराते हैं तो हरा वृक्ष को हमें जो है काटना पड़ेगा। दूसरा, एक हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसको उधर हम करते हैं तो हाई टेंशन लाइन के भी जद में आने का जो है संभावना थी, तो इसलिए इसको केवल 1 से 1.5 फीट हटाकर यहाँ पर किया गया। उनका कहना था, ये पीछे मैं बाउंड्री दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि ये हमारे प्लाट की बाउंड्री है और यहाँ पर हमारा प्लाट है, और इसके सामने आप जो है ये हैंडपंप का रिबोर मत कराइए। तो जब अधिकारियों ने इसकी जांच करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही जगह पे आप करा रहे हो। कोई शास्त्रीनगर में प्लॉट के सामने रिबोर कराने को लेकर हैंडपंप क्या विवाद, और 5 क्षेत्रीय पार्षद हैं गौरव सक्सेना जी, उनके साथ क्या डिस्प्यूट हुआ है? बस मैं पार्षद पूनम गौतम हूँ, मैं अपने क्षेत्र की नामित हूँ वहाँ की। तो बस उनका और कुछ नहीं। जब मुझे पता चला कि वहाँ पर प्लॉट के सामने काम चल रहा है, जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने वहाँ पर जाकर वहाँ के सिर्फ जो लेबर है और वहाँ के ठेकेदार से कहा कि आप इसका रिबोर इधर ना करा के आप इधर करा लीजिए, क्योंकि वो हैंडपंप करीबन 5-6 साल से बंद पड़ा था और उसकी कोई वहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जितनी भी दुकान है वो ज़्यादातर सभी वहाँ पर घरों में हैं। लेकिन वहाँ के ठेकेदार और लेबर ने मना करा। उन्होंने कहा कि जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद ने जो पॉइंट बताया है, हम वहीं पर ही इसको हम लगाएंगे। फिर मैंने वहाँ के अधिकारियों को सूचित किया, तो वहाँ पे जेई और एई साहब आए। मैंने उनको बताया कि देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर की तरफ हटा के अगर इसको कर देते हैं तो इसमें हमारे ये प्लॉट की जो बाउंड्री है वो नहीं आएगी इसमें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी किसी बात को न सुनते हुए और वहाँ पे सामने खड़े होकर ही पूरा रिबोर कराया और वहाँ पे उन्होंने उसको लगवा दिया। तो जब हमने कहा कि आप इसको असहमत करिए, तो उन्होंने कहा कि जो ये नुकसान हुआ है 5-6 हज़ार का, ये आपको देना पड़ेगा।
समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से मनोनीत पार्षद हैं। आप दोनों के बीच में पहले भी इस तरह का गतिरोध और तकरार शिकायत की है, क्या कहा है आपने? वहाँ पे नगर आयुक्त जी ने भी ऑर्डर कर दिए हैं और मेयर भाई साहब ने भी ऑर्डर कर दिए इस नल के लिए भी, लेकिन वहाँ जो जेईई है उन्होंने उस बात को बिल्कुल नहीं माना। और आज यहाँ पर एक भी वो एक वार्ड में एक रोड बन रही है, वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारी नगर जो आयुक्त मैम है उन्होंने भी ऑर्डर दिया और मेयर भाई साहब ने, लेकिन तब भी वहाँ पे अतिक्रमण को नहीं वो करा गया। और वहाँ पर तो वो लोग वहाँ पे उसको नहीं हटाने दे रहे हैं, बस कि उस एरिया को हटा के ही आगे की रोड बनाई दी जा रही है। अभी मैं दोपहर में मिल के आई तब भी जेईई को भी कहा गया कि वहाँ, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया। और जो अतिक्रमण है उसकी वजह से वो रोड बहुत छोटी हो रही है वहाँ की, वहाँ पे निकलने वालों को भी बहुत दिक्कत होगी। और बस इस क्षेत्रीय पार्षद का बस यही एक वो है कि 87 साल के बुजुर्ग को कैसे भी टेंशन दी जाए। ये 2012 से लगातार अभी तक उनको इस तरीके से परेशान करते आ रहे हैं। पिछली बार भी उनको परेशान किया गया था, तब भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।